सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था। रास्ते में उसे एक फकीर मिला, डायोजनीस। बड़ी खबर थी उस फकीर की, बड़ा अनूठा वो आदमी था। एक छोर पर सिकंदर था तो दूसरे छोर पर वो था। सिकंदर ने राह से चलते वक्त सोचा कि मिलता चलूं डायोजनीस को भी, बड़ी खबर सुनी है इस आदमी की। नंग धड़ंग नंगा ही वो रहता था, एक छोटे से टीन के पोंगरे में पड़ा रहता था। टीन का एक गोल पोंगरा था, उसे धक्के दे के किसी भी दूसरे गांव में ले जाना आसान था। वो उसमें ही सोता, उसमें ही रहता। वो दोनों तरफ से खुला था, कोई द्वार दरवाजे न थे। सिकंदर ने खबर भेजी, खबर पहुंचाई कि जाके कह दो कि महान सिकंदर मिलने आता है। डायोजनीस अपने उस पोंगरे के बाहर सुबह की धूप लेता था, सर्दी के दिन थे। वो हंसने लगा और उसने कहा, जाओ कह देना सिकंदर को, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा दूसरा आदमी नहीं। वे सिपाही बोले, बड़ी भूल की बात कह रहे हो। इसका एक ही नतीजा हो सकता है कि गर्दन तुम्हारे सिर से अलग कर दी जाए। डायोजनीस ने कहा, जाओ और कह देना। बड़ी कठिन है ये बात, क्योंकि जिस गर्दन को मेरी कोई अलग कर सकता है उसे बहुत देर पहले मैं खुद ही अलग कर चुका हूं। कह दो सिकंदर से, बहुत मुश्किल है ये बात, तलवार काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिस शरीर को वो समाप्त करेगा मैं जान चुका हूं कि वो मैं नहीं। खबर ये सिकंदर को कर दी गई होगी। सिकंदर आया और उसने डायोजनीस से कहा, बहुत खुश हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हिम्मत और साहस से। तुम अकेले आदमी हो जिसने सिकंदर को जवाब दिया है, इससे मैं खुश हूं। डायोजनीस ने कहा, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी दया आती, बहुत दुख होता। तुम पागल हो। सिकंदर ने पूछा, क्या है मेरा पागलपन? डायोजनीस ने कहा, महीनों से देखता हूं फौजें चली जा रही हैं, क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हो? इतने हथियार, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये क्या हो रहा है? कहां जा रहे हो? ये तोपें कहां जा रही? सिकंदर ने कहा, मेरा इरादा है एशिया माइनर को जीतने का। डायोजनीस ने पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने कहा, उसके बाद हिंदुस्तान। और डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, पूरी दुनिया। और डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद? सिकंदर ने कहा, फिर मैं विश्राम करूंगा, आनंद से विश्राम करूंगा। डायोजनीस बोला, बड़े पागल हो, इसलिए मैंने कहा मैं अभी विश्राम कर रहा हूं, आ जाओ और विश्राम करो, इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? अगर अंत में विश्राम ही करना है तो इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? और अगर अंत में अपने पर ही लौटना है तो इतनी सारी दुनिया के भ्रमण करने की क्या जरूरत है? कहते हो आखिर में अपने पर लौट आऊंगा, अपने घर और विश्राम करूंगा, तो इतनी दौड़, नाहक समय खो रहे हो। इतनी देर और विश्राम कर ले सकते हो। और फिर मेरे झोपड़े में 2 किलाए काफी जगह है, आ जाओ। जैसा मैं विश्राम कर रहा हूं तुम भी करो। सिकंदर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अब आधी यात्रा पर निकल आया, अब बीच से लौटना उचित नहीं। डायोजनीस बोला, तुम्हें पता है आज तक किसी आदमी की यात्रा पूरी नहीं हुई, हर आदमी को बीच यात्रा से लौट जाना पड़ता है। और तुम भी बीच यात्रा से लौट जाओगे, स्मरण रखना। वो क्षण नहीं आएगा जब तुम विश्राम कर सको, क्योंकि वो चित्त तुम्हारा नहीं है जो विश्राम और आनंद को जान ले। और तुम बीच में ही टूट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। यात्रा तो नहीं होगी पूरी, तुम पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर भारत से वापस लौटते वक्त घर तक नहीं पहुंच पाया, बीच में समाप्त हो गए। फिर तो बड़ी अजीब एक और घटना घटी, और वो ये कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई, संयोग की बात, उसी दिन डायोजनीस की भी मृत्यु हुई। और सारे यूनान में एक कहानी प्रचलित हो गई कि मरने के बाद दोनों बैतरणी पर मिल गए स्वर्ग में।
जब वो बैतरणी पार करते थे, नदी पार करते थे स्वर्ग के प्रवेश के लिए, तो वहां उनका मिलना हो गया। वो एक ही दिन मरे थे। सिकंदर थोड़ी देर पहले मरा था और डायोजनीस थोड़ी देर बाद। सिकंदर आगे था, डायोजनीस पीछे था। पैरों की आवाज सुन के और किसी के हंसने की आवाज सुन के सिकंदर को ख्याल आया, यह हंसी तो पहचानी हुई मालूम पड़ती। लौट को उसने देखा, हैरान होगा, वही फकीर था। और तब सिकंदर बहुत डर आया। उसकी कल्पना न थी कि इस आदमी से फिर मिलना हो जाएगा। उसकी घोषणा सच साबित हुई थी, यात्रा अधूरी समाप्त हो गई थी और सिकंदर ने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन विश्राम नहीं कर पाया था। शायद डायोजनीस इसीलिए हंस रहा था, लेकिन अपनी झेप और अपनी हीनता मिटाने को सिकंदर ने जोर से खुद भी हंसा और चिल्ला के कहा कि बड़ी खुशी की बात है डायोजनीस, हम दोनों का फिर मिलना हो गया। एक बादशाह का एक फकीर से फिर से मिलना हो गया। डायोजनीस और जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम ठीक ही कहते हो, एक बादशाह का एक फकीर से मिलना, लेकिन थोड़ी भूल करते हो कि कौन बादशाह है कौन फकीर है। बादशाह पीछे है और फकीर आगे है। मैं सब कुछ पाके लौट रहा हूं, तुम सब कुछ खो के लौट रहे हो, फिर कौन है बादशाह इसमें? एक ऐसी संपदा है मनुष्य के भीतर कि उसे पाए बिना न कभी कोई पूर्ति, पूर्णता, न कोई आनंद को उपलब्ध होता है। एक ऐसा सत्य है मनुष्य के भीतर, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा सौंदर्य, एक ऐसा आनंद और आलोक कि उसे पाए बिना हर आदमी दरिद्र है, दीनहीन है, दुखी और पीड़ित है, फिर चाहे वो बाहर की दुनिया में कुछ भी पाले। अगर भीतर के जगत में उसने कुछ नहीं पाया तो उसकी सारी संपदा का मूल्य 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं, और वो संपत्ति केवल प्रतीत होती है कि है, क्योंकि जो संपत्ति छिन सकती है वो संपत्ति नहीं है, केवल विपत्ति है। और जो संपत्ति नहीं छीनी जा सकती वही संपत्ति है। क्या कोई ऐसी संपत्ति है मनुष्य के भीतर? क्या कोई ऐसा सत्य है? क्या कोई ऐसा लोक है मनुष्य की चेतना में जहां वो दुख और पीड़ा के पार हो जाए, अंधकार और अज्ञान के बाहर, जान सके मृत्यु के अतीत, जान सके उसे जो अनंत है और असीम है? मनुष्य के भीतर है, सबके भीतर है, लेकिन होना काफी नहीं है। उस पर आंख पड़नी चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। अगर मेरे घर में खजाने भी गड़े हों और मुझे पता ना हो तो मैं भिखारी की तरह भटकूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, दूसरों के द्वारों पर भीख मांगूंगा। मेरे घर में गड़े हुए खजाने किसी अर्थ के ना होंगे। वे अर्थवान हो सकते हैं तभी जब मैं उन्हें जान लूं, पहचान लूं। एक बहुत बड़े महानगर में एक भिक्षु मर गया था। वो जिस जमीन पर 30 वर्षों से भीख मांगता रहा बैठकर, जहां उसने अपने गंदे चीथड़े फैला रखे थे और 30 वर्षों की गंदगी फैला रखी थी, वो मर गया तो पड़ोस के लोगों ने उसकी लाश को तो फेंकवा दिया। और चूंकि उस भिखारी ने 30 वर्षों तक गंदगी की थी उस जमीन पर, उन्होंने सोचा ऐसे थोड़ा खोद के इसकी जमीन साफ करवा दे। वे हैरान रह गए, जहां उन्होंने खोदा वहां खजाने गड़े थे। वो भिखारी उन्हीं के ऊपर बैठकर जीवन भर भिक्षा का पात्र फैलाए बैठा रहा और भीख मांगता रहा था। क्या अर्थ था उस खजाने का जो नीचे गड़ा था? कोई भी नहीं, वो न होने के बराबर था। वो भिखारी और हम में बहुत भेद नहीं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वहीं बहुत कुछ गड़ा है, जहां हम हैं वहां बहुत कुछ है। ऐसे खजाने हैं जिन्हें पाके आदमी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओशो के और भी गहरे विचारों और ध्यान की यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और प्रेम सहित नमस्ते।